हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष केलूत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स टॉपिक बेसिकली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। मान लीजिए हमको कोई एक प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करनी है जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है, या तो उसका आउटपुट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या कोई एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें या तो हमें, अगर वो पर्टिकुलर जो हमने कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स है तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन कि वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बेस पर हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। ओके कि वो डिसीजन जो हमें उस पर्टिकुलर एक्शन पे परफॉर्म होगा वो क्या होगा। अगर हमें इस टाइप के कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो हम क्या यूज में लेते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज में लेते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास में क्या हो, कंडीशन हो, और कंडीशन पे हम जज कर सकें कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो जहां पे आपने कंडीशन हो, कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो, तो उसके लिए हम क्या यूज में करते हैं फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो कंडीशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, बूलियन एक्सप्रेशन होगी। ऑलवेज इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। या तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा और या उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। जो हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वो क्या होगी, एक बूलियन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है, इसके बेसिस पर क्या होगा, जजमेंट होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, टू अचीव द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव सम मेथड्स। फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर और स्विच स्टेटमेंट। इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक है, डिसीजन जो हम लेने की जो कैपेबिलिटी है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इफ की। इफ एक कीवर्ड भी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इफ इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द कीवर्ड। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन क्या है, आप लिखेंगे इफ और इस पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। एंड दिस इज द स्कोप ऑफ दिस कंडीशन। स्कोप का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्कोप जो क्या होगा वो परफॉर्म होगा। इसके स्कोप के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज अ जनरल फ्लो चार्ट। कंडीशन को हम ब्लैक डायमंड उसमें डायमंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो इफ का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर हमारा जो ब्लॉक है ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये कंडीशन क्या होंगे, फॉल्स होंगे। एंड द आउटपुट ऑफ द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स, नथिंग एल्स। इस स्टेटमेंट में जो हम लिख रहे हैं कंडीशन, उसका आउटपुट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहां मैंने एक नंबर दिया है, ओके, और इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है किससे, 0 से। ठीक है, और नाउ फ्रेंड्स, अब हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं। ओके, यूजर से हम एक नंबर ले रहे हैं। यूजर ने लेट से मान लीजिए 10 जो है वो इंसर्ट किया। ओके, और यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ जो हमारा नंबर है mod 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जो इक्वल टू है बेसिकली फ्रेंड्स वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है, और रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर जो आप कंडीशन लिखेंगे उसके अंदर या तो रिलेशनल ऑपरेटर आएगा और या फिर क्या आएगा यहाँ पर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंपल्सरी ही है, बट मोस्टली आपको जो है यहाँ पर रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का ही कॉम्बिनेशन दिखेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने नंबर की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे 10 दी है, और 10 mod 2 कितना होता है, 10 mod 2 जो है वो बेसिकली क्या होता है, 0, और उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया, 0 के साथ में। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो इफ ब्लॉक में लिखा है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नंबर वो बेसिकली क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन बात ये आती है फ्रेंड्स कि जब कंडीशन फॉल्स हो तब क्या होगा, तो यहां पर क्या परफॉर्म होगा फ्रेंड्स, एल्स स्टेटमेंट। कंडीशन जब ट्रू है
तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हम जब कभी भी कंडीशन स्पेसिफाई करें तो हमेशा हम वो इफ के साथ में ही करेंगे, एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की जाती है। ठीक है, ओनली एंड ओनली वी गिव द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट। जैसे आप सिंटेक्स में भी देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हम कंडीशन लिखेंगे वो हमेशा इफ के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देने का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिंटेक्स भी इसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, पहले तो क्या हो रहा था कि जब कंडीशन फॉल्स थी तो हमारा जो फ्लो डायग्राम है वो स्टॉप हो गया था, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और एल्स के ब्लॉक में जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे इस सिंटेक्स में देख रहे हैं कि दिस इज द स्कोप ऑफ द इफ स्टेटमेंट एंड दिस इज द स्कोप ऑफ द एल्स स्टेटमेंट। ये किसका है, इफ का स्टेटमेंट है, ये एल्स का स्टेटमेंट है, मतलब कहूं तो स्कोप है। ठीक है, दिस वन इज द स्कोप ऑफ द इफ एंड दिस वन इज द स्कोप ऑफ एल्स। मैं चाहूं तो फ्रेंड्स इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ जो भी मुझे स्टेटमेंट देना होगा मैं दे दूंगा, और यहाँ पे मैं एल्स देके फिर से स्टेटमेंट में दे देता हूं। ठीक है, फर्क क्या है कि मैंने यहां पर जो है कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। ओके, अब क्यों नहीं लगाए हैं, इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके एक्सप्रेशन जो आपका इफ का जो स्कोप है या फिर जो एल्स का जो स्कोप है, अगर उसके अंदर सिंगल लाइन ही एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर स्कोप में मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको यहां पर ब्रेसेस लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं, इफ स्टेटमेंट ये मैंने दिया और यहां पर मैंने दो लाइन को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एल्स स्टार्ट किया, इसमें भी मान लीजिए एक या दो लाइन है। तो अगर आपने यहाँ पे स्कोप नहीं दिया, ठीक है, स्कोप नहीं दिया कि इफ ये जो इफ स्टेटमेंट हमने लिखा है इसका स्कोप क्या है, तो यहां पर एरर आ जाएगी। मोर देन वन लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको स्कोप देना ही पड़ेगा। ठीक है, और सिंगल लाइन है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर सिंगल लाइन है तो इफ अपना स्कोप जो है सिंपल सिंगल लाइन को ही मानेगा, मल्टीपल लाइन को नहीं मानेगा। और ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये स्विच, नेस्टिंग और लैडर, आगे हम लूपिंग पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। पर्टिकुलर अगर स्कोप सिंगल लाइन है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर स्कोप मल्टीपल लाइंस है तो आपको वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल आप देखें, वही एग्जाम्पल लिया है जिसमें अभी हमने देखा था कि इवन के लिए सॉल्व किया था, अब हमने यहाँ पे एल्स में ऑड के लिए भी डाल दिया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी इनपुट दें, मान लीजिए 13 आप दें, तो 13 mod 2 इज इक्वल टू 0, नहीं 13 जो mod 2 है उसका अगर हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स वहां पे 1 आता है, और 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जंप होगा, यहाँ पर एल्स पार्ट में जंप होगा। कहाँ जंप होगा, एल्स पार्ट में जंप होगा। तो एल्स वाला स्टेटमेंट जो भी हमने लिखा है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेस्टेड की। नेस्टेड का मतलब क्या, नेस्टेड का मतलब कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर हमने इफ एल्स के अंदर कंडीशन दी तो उसके अंदर हम और इफ एल्स यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, नेस्टिंग का कंसेप्ट। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला इफ स्टार्ट हुआ और इफ जो इसका स्कोप है वो यहां से लगा के यहां तक है। ठीक है, तो इफ जो स्कोप है उसके अंदर आपने फिर से एक बार और इफ स्टेटमेंट दिया है, और इसका स्कोप ये रहा और इस एल्स का स्कोप ये रहा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद में जो मेन जो इफ एस का स्कोप जो है कंप्लीट होगा, एंड देन लास्ट एल्स का स्कोप आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेस्टिंग हम करते हैं उसमें आपको एक बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि कर्ली ब्रैकेट्स क्या हो, बैलेंस्ड हो। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो एरर आ जाएगी। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग
ठीक है, दोनों ही कर्ली ब्रैकेट्स की बहुत ध्यान से रखनी है। नेस्टेड का एक यही आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे तो एरर आ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स कितने ओपन हो रहे हैं और कितने क्लोज हो रहे हैं और कब कौन सा किस कर्ली ब्रैकेट्स का स्कोप चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नेस्टिंग में क्या है, हेक्टिक है। आपको जो है कर्ली ब्रैकेट्स का प्रॉपर स्कोप पता होना चाहिए कि कब कौन सा एंड हो रहा है और कब कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं और जो 3 नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है अगर हमें ये पता करना है तो यहाँ पर हमने नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का यूज किया है। बट फ्रेंड्स मैं आपको इसके बाद में जो है लैडर पढ़ाऊंगा। लैडर इज मच मोर एफिशिएंट देन द नेस्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन स्पेसिफाई की है इफ। ठीक है, कंडीशन स्पेसिफाई की है कि ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, ए है। ठीक है, अगर ए सबसे बड़ा नंबर है तो उसको बी से भी बड़ा होना पड़ेगा और सी से भी बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ए को हमने बी के साथ कंपेयर किया और ए को सी के साथ में भी कंपेयर किया, लेकिन ये कब किया है, जब ए को बी के साथ कंपेयर किया उसके बाद में हमने उसके नेस्टिंग करके सी के साथ कंपेयर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा कौन, ए, और नहीं तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इफ के अंदर हमने एल्स का स्कोप भी दे दिया। ओके, देन ये रहा एल्स का स्कोप, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और लास्ट में ये रहा एल्स का स्कोप, ये क्लोज हो जाएगा और ये मेन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो आपको प्रॉपर जो है कर्ली ब्रैकेट्स की पोजीशन और उसकी बैलेंसिंग आपको नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में ध्यान रखनी है। नहीं ध्यान रखेंगे तो आप एरर आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ओपनिंग and number of closing of curly brackets are always equal। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको लैडर में कोई मतलब इसमें हैट्रिक नहीं है कि इसमें हमें कर्ली ब्रैकेट्स देना है या नहीं देना है, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि इफ आपने कंडीशन स्पेसिफाई किया और उसके बाद में ये रहा इस इफ का स्कोप। अब अगर आपको दूसरी कंडीशन देनी है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एल्स इफ। क्या लिखेंगे, एल्स इफ, और इस एल्स इफ में आप यहां पर कंडीशन दें। ठीक है, फिर से लेट से आपको और कोई कंडीशन देनी है। ओके, तो यहां पर आप ये इसका स्कोप खत्म करके एल्स इफ लिखें और कंडीशन स्पेसिफाई करके फिर से प्रोग्राम चलाएं। ठीक है, ये हमें कब तक देते रहना है, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती है। जैसे रिक्वायरमेंट पूरी हुई, लास्ट में आपको एक एल्स स्टेटमेंट देना है। क्यों देना है, क्योंकि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। तो उसके बाद में आपको इफ लगाने की नीड नहीं है, जस्ट आप एल्स लिखें और जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल की फॉर्मेट में दिखाता हूं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स निकाल रहे हैं। मार्क्स अगर 85 से ज्यादा हैं, 100 से कम है, तो आपको जो है ए ग्रेड मिला है। उसके बाद में आपने कंपेयर किया कि 60 से लगा के जो है 85 तक है तो बी ग्रेड मिला है। ठीक है, 40 से 60 है तो बी ग्रेड है। ठीक है, बी प्लस और बी ग्रेड है। 30 से 40 है तो सी ग्रेड है और उसके बाद में आप फेल हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के जो है वो 25% मार्क्स आए, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी, कंडीशन चेक होगी क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है नहीं हो रही है, यहाँ भी नहीं हो रही है, इस ब्लॉक में भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, और लास्ट जो एल्स जो ब्लॉक है ये ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यू आर फेल। तो अब हमें लास्ट जो एल्स है इसके साथ में इफ लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। हाँ, अगर इसके बीच में अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने परसेंटेज दिए 65, किसी स्टूडेंट के 65 मार्क्स हैं, 65 परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली बात है इस ब्लॉक में सेटिस्फाई होगा और मैसेज क्या आ जाएगा कि यू स्कोर्ड द ग्रेड बी। अब ग्रेड बी जो है स्कोर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट वाले जो स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इफ एल्स लैडर कंसेप्ट। आई सजेस्ट कि आप जो है प्रोग्रामिंग में लैडर यूज करें, तो आपको नेस्टिंग ऑफ ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो हमारा आज का टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा।
बट मैंने आज के इस लेक्चर में स्विच केस को इंक्लूड नहीं किया है, वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो स्विच केस को मैं इसके आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें कवर करूंगा। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारा जो आज का कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।